हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घर में खुश भी होंगे। तो दोस्तों, ये वाला जो व्लॉग है ना, मैं बिल्कुल मजबूरी में बना रहा हूँ। वो भी इस वजह से बना रहा हूँ सिर्फ कि काफ़ी टाइम हो गया वीडियो अपलोड नहीं हुई है। नहीं तो मेरा बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। और उसकी क्या वजह है, क्यों बनाने का मेरा दिल नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, असल में ना मेन वजह ये है, मैंने जो अभी लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी, लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पर, तो उसमें मैंने आप लोगों को सबको बताया था कि मेरे नाना का इंतकाल हो गया और किस तरह से हुआ, सब कुछ मैंने उसमें बताया था उस वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके आप लोग पहले वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को इस वाली वीडियो की समझ में आ जाए। देखिए, असल में ना बात ये है कि मेरे जो नाना थे ना, वो मतलब दिल के ना बहुत करीब थे। दिल के करीब क्या, आप कह लें कि दिल ही थे, ठीक है। वो मतलब हमारे हर मुश्किल में, हर किस्म की परेशानी में ना हमारे हमेशा साथ खड़े रहते थे। अगर हमारे साथ कभी कोई मसला हुआ, कुछ हुआ, तो मतलब वो ही होते थे हमारे ना, कि हमें कुछ हुआ ना तो हमें जाके उनको बोला और वो आके खड़े हो जाते थे हमारे साथ। पूछते नहीं थे कि यार तुम लोगों ने क्या हुआ, ये वो कुछ भी नहीं, बस आगे सीधा हमारे साथ खड़े हो जाते थे और अपनी तरफ से फुल सपोर्ट देते थे हमें ना, कि हमें कोई मसले वाली बात नहीं होती थी हमारे लिए। तो जब से उनका इंतकाल हुआ तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं यार, जिंदगी जो ना हमारे ऊपर से क्या चला गया, पता नहीं, ऐसा अलग ही ना फील हो रहा है कि यार सर के ऊपर से ना एक बहुत बड़ी शख्सियत का साया उड़ गया ना असल में हमारे ऊपर से। हम जाते थे, उनको सलाम दुआ करते थे, हमें दुआ देते थे, हमें काम बोलते थे, ये कर दो, ये ला दो, वो कर दो। तो यार एक अलग जो ना जिंदगी होती है जब बड़ों का जब साया होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप अभी जिंदा है, लेकिन वो उनसे और बड़े थे ना, तो उनसे और बड़ों की अलग बात होती है। नानी अभी हमारी जिंदा है, लेकिन नानी से उतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी मोहब्बत नाना से। नाना से एक अलग ही मोहब्बत थी। नाना यार, आप सबको पता है कि औरतों को औरतों से ज्यादा मोहब्बत होती है, मर्दों को मर्दों से ज्यादा मोहब्बत होती है। तो हमें अपने नाना से ही ज्यादा मोहब्बत थी, और नाना ही जो ना हमारे बहुत दिल के बहुत ज्यादा करीब थे हमारे नाना। जब इंतकाल हुआ था ना, तो इंतकाल के वक्त मैं ही उनके साथ खड़ा हुआ था, और मेरे एक मामा भी खड़े हुए थे, फिर बाद में एक कजन भी आ गया था। तो सबसे पहले मैं अकेले ही खड़ा हुआ था, फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इनके ना बेटे वगैरह को बुलाए, तो फिर मैं गया, उनको बुलाया, फिर वो साथ ही खड़े हुए थे मेरे। तो उस टाइम पर जब उनकी जो कैफियत थी और सारी जो उनके जो जो हुआ ना अस्पताल में, सब कुछ मैंने देखा ना अपनी आंखों से, तो बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहता है। उस जहन से निकल ही नहीं रहा कि यार मैं किस तरह से उन सब चीज़ों को ना भूलूं। मैं जहन में ही बिल्कुल ना फिक्स हो गया एक जगह पर आगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से भुलाऊं, जिस वजह से ना मैं ना व्लॉग बना पा रहा हूँ, ना मैं अंदर से वो खुशी हो पा रही है मुझे। एक अलग ही टेंशन जो ना सवार हो गई है सर पर, जैसे पता नहीं किसी बंदे की कोई चीज़ खो जाती है ना, कोई बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़, तो कैसी एक टेंशन हो जाती है ना, फिक्र हो जाती है उस चीज़ की। इसी तरह से बस जब से नाना गए ना, तो ऐसी एक टेंशन हो गई है, एक फिक्र हो गई है कि यार क्या क्या हो गया, पता नहीं जिंदगी में ऐसा हो रहा बिल्कुल ना। तो जब वो एंड टाइम जब था उनका, तो एंड टाइम में क्या हुआ था ना, वो 80-75 के दरमियान उनकी ना हार्ट बीट रही थी। वो लगा हुआ था ना उधर एलसीडी, उसमें मैं सब देख रहा था, तो उसमें 80 से 75 के दरमियान में रह रही थी, जो कि नॉर्मल होती है, नॉर्मल बंदे की इतनी कम से कम होनी चाहिए। तो उनकी भी इतनी थी, कोई मसले वाली बात नहीं। तो एकदम से ना उनकी 36 पे आ गई, 37 पे आई, 37 से 36 हुई, 35 हुई, 34 हुई, ठीक है। मैं सामने खड़ा होता हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। मुझे पता चल गया था कि यार अब ये बिल्कुल डाउन हो रहा है, और ये बस अल्लाह खैर है। और बस फिर 34 जब हुई ना, फिर उसके बाद से एकदम से गायब हो गई उनकी हार्ट बीट ना। तो डॉक्टर्स वगैरह भी पास ही थे, डॉक्टर्स वगैरह आए, फिर उन्होंने वो जो हार्ट बीट लेने की जो मशीन होती ना, वो लेकर आए। उस पर वो चुटकियाँ वगैरह लगा के ना सारी वो लेते हैं हार्ट बीट। तो पूरे जिस्म की बीट लेते हैं, कि बेसिकली कि पूरे जिस्म में कहीं पर कोई हरकत हो रही है खून की, कहीं कहीं किसी भी जगह की, तो सब कुछ लिया उन्होंने। तो एक आध जगह पे थोड़ी बहुत बच रही थी, तो फिर वो चलती थी मुश्किल से 10 से 15 सेकंड और लग गए होंगे, कि फिर उनकी एक रह गई थी सीट ना। उस पर्ची में आ रहा था कि सिर्फ एक जो ना इस तरह की से आ रही थी बीट, के भाई एक सीट है। थोड़ी देर के बाद वो भी थी, तो तकरीबन पूरे इसमें ना 30 से 1 मिनट, 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लगा हुआ। तो फिर एकदम से वो बिल्कुल सीधी हो गई लाइन। उस पर्ची में जब निकाली हुई तो बिल्कुल सीधी लाइन हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ना बस ये अब खत्म हो चुकी है, ना लाइव है नहीं राजू। और बस फिर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो जिस वजह से ना मेरा दिल ही नहीं चाह रहा। तो मैं ऐसे ही आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मेरे नाना के लिए दुआ करें, और उनकी मगफिरत के लिए नमाज भी पढ़ लियागा, और उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह ताला मुझे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे वो। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग। और दुआ की खास दरख्वास्त आप लोग दुआ लाजमी करिएगा।